अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सभी स्पेलिंग रूल्स आपको बताने वाली हूँ जो आपको पहले नहीं पता थे, और ये नोट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मैं बाद में बताऊंगी लास्ट में कि कैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो रूल्स अब 2-3 दिन लाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी देखने के लिए आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, फ्री में आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग रूल्स क्या आते हैं। जब भी हम कोई स्पेलिंग को लिखते हैं तो उसके नियम को ही स्पेलिंग रूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं ज़्यादा डिटेल में पूरा नहीं बताऊंगी, मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगी जो इसमें मेन है। जैसे कि अगर कभी भी लास्ट में टी आएगा और आप उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, देखिए मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। एक सिलेबल वाले जिन शब्दों के अंत में सिंगल वोवल्स सिंगल कॉन्सोनेंट आता है, एक सिलेबल यानी कि जैसे एक ही साउंड है, जैसे सिट, इसमें दो आवाज नहीं आ रही है। जैसे हमने बोला सिट इंग, इसमें दो आवाज आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, सिर्फ एक ही सिट। अगर कोई भी ऐसा हो जो सिर्फ 3 लेटर का हो और उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो लास्ट में कॉन्सोनेंट, यानी कि लास्ट में टी हो, और हम जब दूसरे लेटर से जोड़ें उसके लास्ट में आई हो या फिर कोई वोवल्स हो। जैसे अगर हम सिट में आई एन जी जोड़ेंगे तो उसका पहला लेटर वोवल्स होगा, यानी कि आई होगा। तो जब भी हम किसी भी ऐसी वर्ड मीनिंग को जोड़ते हैं जिसके लास्ट में व्यंजन हो और उसको हम जोड़ते वक्त किसी वोवल से जोड़ रहे हो, तो जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है ना वो डबल हो जाता है। जैसे आपने देखा जब हमने इसमें आईएनजी जोड़ा तो टी डबल हो गया, क्योंकि आईएनजी के शुरू में आई है और आई एक वोवल से और टी एक व्यंजन है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो टी डबल हो जाएगा, या व्यंजन डबल हो जाएगा। इसके बाद बैग, देखिए आईएनजी किसी में भी जुड़े, हर किसी में डबल हो जाएगा अगर उसके पहला लेटर उसका लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो। उसके बाद बैग, तो बैग में आप देख रहे हैं हमने आईएनजी जोड़ा तो जी डबल हो गया, क्योंकि अगर आईएनजी किसी के साथ भी जुड़ता है उसके लास्ट में व्यंजन है तो वो डबल होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा। इसी तरीके से आईएनजी की जगह अगर ईडी जुड़ रहा है, अब देखिए ईडी में क्या है, ई है, इसमें आई है। हमें बस ये देखना है कि जो दूसरा जुड़ रहा है उसके शुरू में वोवल्स हो और जिसमें हम जोड़ रहे हैं उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यानी कि व्यंजन हो। अगर एक में कॉन्सोनेंट और एक में वोवल्स है तो बीच में आपका जो लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे दोनों में आप देख रहे हैं जी डबल हो गया क्योंकि इसमें ईडी जुड़ा और इसमें आईएनजी, लेकिन दोनों में आई और ई है यानी कि वोवल्स है। इसी तरीके से रन में हमने आईएनजी जोड़ा तो एन डबल हो गया, क्यों, क्योंकि आई वोवल्स है। इसी तरीके से जैसे बैग, बैग में हमने ए आर जोड़ा। अब देखिए ये कुछ भी जोड़ते हैं, चाहे ए आर जोड़े, आई एन जी जोड़े, चाहे ई डी जोड़े, किसी को भी अगर आप जोड़ रहे हैं और उसके शुरू में वोवल से और आप कॉन्सोनेंट से जोड़ रहे हैं तो वो डबल ही होगा, चाहे वो ए आर है, आई एन जी है, ई डी है, या कुछ भी हो। रॉब में आप देख रहे हैं ई डी जोड़ा, आई एन जी जोड़ा तो बी हमारा डबल हो गया, क्यू आई मैंने बता दिया। अब निट में देखिए के साइलेंट है तो इसको निट पढ़ेंगे। निट में भी आपने देखा टी है और इसमें ईडी जोड़ा तो टी डबल हो गया। अब सिंपल है, देखिए इसके लास्ट में टी था और इसके शुरू में ई था, यानी कि जिसको भी हम जोड़ रहे हैं उसके शुरू में वोवल से और लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। पहला रूल समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट में यस बोलिए, फिर हम आगे करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए, मैं सभी के कमेंट चेक करूंगी। हाँ, अब दूसरा रूल जान लेते हैं। एक से अधिक सिलेबल के शब्दों के अंत में यदि सिंगल वोवल्स और सिंगल कॉन्सोनेंट आया हो तो उनमें कोई सफिक्स जोड़ना हो तो मुख्य शब्द का लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानती हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे सबमिट है, सबमिट के लास्ट में दो आवाज आ रही है, सब मिट, ये दो सिलेबल है, मतलब इसमें दो आवाज है, सब मिट। अब आपको आवाज से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक हो या दो हो, आपको तो बस इससे मतलब है कि भाई डबल हो रहा है। यहाँ पर भी टी डबल हो रहा था ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी डबल हो रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी डबल टी है और यहाँ पर भी। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसमें आईएनजी जुड़ा है, इसमें भी ईडी जुड़ रहा है, तो भाई इसमें भी आईएनजी ईडी की वजह से डबल हो रहा है, उसमें भी वही था। इसमें भी आपने देखा आईएनजी जोड़ा तो यहाँ पर डबल हो गया, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दोनों में एक ही बात है, आपको बस इस तरीके से याद करना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ
ज़्यादा आपको खींच के शुद्ध भाषा नहीं बताती, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आती, तो मैं आपको कैसे आएगी। तो जैसे मुझे समझ में आता है वैसे मैं आपको समझाती हूँ। इसके आगे जान लेते हैं। जो बच जाएंगे भाई, वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में सिखाऊंगी, क्योंकि इतने सारे आपको एक साथ तो वीडियो में नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए अब आगे बात कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रूल नंबर 3 है। इसमें थोड़ा सा चेंज है जो आपको समझना है। जिन शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट एल आता है, मतलब अभी हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी शब्द के अंत में अगर कोई व्यंजन है, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट है और उसमें वोवल जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यंजन एल है, मान लीजिए लास्ट में एल आ रहा है और इसमें आपको ईडी या ईआर या आईएनजी कुछ भी जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या ये एल डबल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल डबल हो जाएगा। ये भी डबल माना जाएगा। तो इसमें आपने देखा, अगर चाहे एल हो या कोई भी कॉन्सोनेंट हो, अगर वो डबल हो रहा है तो उसको क्यों डबल करा जा रहा है? क्योंकि उसमें वोवल जुड़ा है, यानी कि ईडी जुड़ा है या ईआर जुड़ा है, उसका पहला लेटर वोवल से। तो कंट्रोल का यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल एल आ गया है, ट्रेवल में भी डबल एल आ गया है और सिंगल में भी। चाहे ईडी जोड़िए आईएनजी, कोई फिक्स नहीं है कि ईडी ही जोड़ेंगे तब आएगा, आईएनजी जोड़ेंगे क्या जब ही आएगा, या फिर ईआर जोड़ेंगे, भाई कोई भी वोवल जुड़ेगा तो ऐसा ही आएगा। लेकिन दो वोवल साथ में, मतलब एक वोवल से एक दो होने चाहिए, जैसे ईडी ईआर इस तरीके के होने चाहिए, सिंगल नहीं। जैसे ई लगा दिया तो आप बोल रहे नहीं, ई आर कोई जुड़ने वाले होने चाहिए जो जुड़े जाते हैं। अब रूल नंबर 4 जान लेते हैं। जिन शब्द के अंत में ई आया हो उनको और उनका ई हटा देते हैं और वोवल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ देते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा देती हूँ। जैसे होप में आपने आईएनजी लिखा तो हमने होपिंग लिखा। अब जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग है उसके लास्ट में ई है, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है जिसके लास्ट में ई होता है। अब अगर आपको इसमें आईएनजी जोड़ना है तो क्या करना होगा, आपको ई हटा के आईएनजी को जोड़ देना, मतलब इसमें से ई हट जाएगा अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं तो। बस इतना ही रूल्स है कि कभी भी अगर लास्ट में ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा दीजिए और आईएनजी डायरेक्ट लिख दीजिए। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब रूल नंबर 5 जान लेते हैं। ये किंतु यदि अंत में ई आने वाले शब्दों में कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सर्फिक्स जोड़ना हो तो साइलेंट ई नहीं हटता। अब ये सर्फिक्स वगैरह आप बाद में आराम से समझते रहिएगा, मैं आपको शुद्ध नहीं समझा रही, मैं नॉर्मल समझा रही हूँ। जैसे आपने होप लिखा, आप यहाँ पर आपने फुल लिखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर भी हमने कोई कॉन्सोनेंट जोड़ा। अभी देखिए हम शुरू में क्या कर रहे थे, हम आईएनजी जोड़े थे, यानी कि शुरू में एक वोवल्स था, और यहाँ पर जो होपफुल है उसपे वोवल्स नहीं है, एफ आ रहा है, यानी कि व्यंजन है। यानी कि अगर आप किसी वर्ड में वोवल्स की जगह कोई व्यंजन जोड़ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर फुल लिखा तो फुल के शुरू में एफ है, एक व्यंजन है, तो अगर हम लास्ट में ई और उसमें एक व्यंजन जोड़ रहे हैं तो हमारा ई नहीं हटेगा। लेकिन अगर हमने वोवल जोड़ा, जैसे आईएनजी का शुरू का वोवल्स था, तो ई हट जाएगा। तो इसमें यही चीज बताई गई है, ज्यादा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके आगे के रूल जान लेते हैं। मैं जितने हो सकेंगे आपको 10 मिनट में सिखा दूंगी, बाकी हम पार्ट 2 कल सीखेंगे। 9 बजे रात को क्लास होती है। अगर आप मेरी कोचिंग करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको बिल्कुल स्पेलिंग लिखना सिखाऊंगी, बिल्कुल जीरो से, पढ़ना सिखाऊंगी बिल्कुल जीरो से। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आपका शुरू में जो मैंने फ़ोन नंबर दिया उस पर कॉल करिए, या फिर आप मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डिटेल आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से भी पढूँ और मैं कोचिंग भी लूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्लासेस होती है जो कोचिंग में भी नहीं है, और कुछ इस यूट्यूब कोचिंग में ऐसी क्लास है जो यूट्यूब में नहीं है, तो दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब रूल नंबर 6 जान लेते हैं। जिन शब्द के अंत में सीई या जीई आता हो, मतलब लास्ट में अगर मान लीजिए सीई है या जीई आता हो और उनके ए ओ यू शुरू होने वाले सफिक्स लगाने हो तो मुख्य शब्द को साइलेंट ई हटाते नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा अरे भैया क्या समझा दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको शुद्ध नहीं बता रही, मैं नॉर्मल बताऊंगी, तो इसको समझ लेते हैं, बस एक सेकंड। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी, मान लीजिए कोई भी वर्ड मीनिंग है, जैसे नोटिस है, अब आप इसमें कोई ऐसी वर्ड मीनिंग जोड़ रहे हैं जिसपे मान लीजिए यहाँ पर हमारा मान लीजिए कोई भी वोबल जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पर ए है, हमें तो बस इतना याद रखना है कोई वोबल से शुरू होने वाला आपका वर्ड्स जुड़ रहा है, जैसे एवल है या कुछ भी है, तो यहाँ पर अगर हम ई हटा देते हैं और इसकी जगह हम ए लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई सी के बाद अगर ई आता है तो सी को सा पढ़ते हैं। अगर हम ई हटा के एवल लिख देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे, नोटिस केवल, क्योंकि अगर सी के बाद ए लग जाएगा तो वो का बन जाएगा, इसलिए हम ई को नहीं हटाते हैं। इसी तरीके से अगर जी को हटा देंगे और एवल लगा देंगे तो जी की जगह क्या बन जाएगा, जा की जगह गा बन जाएगा, इसलिए ई नहीं हटाया जाता। तो ई हमारा वैसी की वैसी लगा रहेगा। अगर लास्ट में सी है या जी है, इन दोनों को इसलिए बोला गया है क्योंकि सी को ई को हटा के हमारा जो ये सी है वो चेंज हो जाएगा, सा की जगह का बन जाएगा और ये जा की जगह गा बन जाएगा, इसलिए ई को नहीं हटाते। यानी कि लास्ट में जहां पर भी सी या जी ई होगा और उसमें हम कोई भी वोबल जोड़ते हैं, जैसे एवल हो गया या अस हो गया, तो अगर वहां पर हम जी ई को नहीं हटाएंगे। लेकिन शुरू में ए हो या ओ हो या फिर आपका ए ओ यू होता है, अगर ये होगा तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये लगाने से हमारा ये वोबल्स का साउंड क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। और अगर आई वगैरह हो तो आप हटा सकते हैं क्योंकि उसमें जा ही साउंड रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट बता देते हैं 7 रूल। जिन शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उनमें कोई भी सफिक्स जोड़ने से पहले वाई को आई में बदल दिया जाता है। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ, क्योंकि वही मेरे को नहीं समझ में आती ये डिफिकल्ट तरीके, तो जैसे मुझे आते हैं मैं वैसे ही समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने हैप्पी लिखा, अब हमने हैप्पी में एल वाई को जोड़ दिया, तो आपने देखा कि मैंने वाई को हटा के आई लिख दिया। यानी कि अगर आप किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में वाई है और अगर हम किसी कॉन्सोनेंट किसी व्यंजन को मान लीजिए हम अगर किसी भी लास्ट में वाई है और इसमें कुछ भी वोवल जोड़ते हैं तो वाई को हटा के आई एल वाई लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, वाई की जगह आई बना दिया जाता है। अगर इसमें आप कोई दूसरा शब्द मतलब कोई मान लीजिए एल वाई जोड़ रहे हैं या फिर आई एल वाई जोड़ रहे हैं या एफ यू एल जोड़ रहे हैं, आई एन जी जोड़ रहे हैं मान लीजिए, अभी इसका आई एन जी का भी बताऊंगी। अगर हम मान लीजिए एल वाई जोड़ रहे हैं या एफ यू एल जोड़ रहे हैं तो लास्ट में वाई की जगह आई लिख जाए। अब इसका रीजन बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर वाई को लगाएंगे तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो बीच में कभी भी वाई नहीं आता है। सिर्फ कब बीच में वाई आता है, जब आईएनजी लगता है। बाकी कहीं पर भी हम बीच में वाई नहीं लिख सकते ई के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर वाई को हटाकर आई लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में ही सिर्फ वाई लिखा जाता है, बाकी बीच में हमेशा आई लिखते हैं ई के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर बीच में आ रहा है इसलिए हमने वाई को हटा के आई लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आईएनजी को हम बीच में लिख सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से साउंड अलग हो जाता है, क्राइंग ट्राइंग, सिर्फ आईएनजी के उसमें ही लिख सकते हैं, बाकी कभी नहीं लिख सकते। एक्सपर्ट की राय, यदि मुख्य शब्द के अंतिम वाई से पहले वोबल्स आया हो तो वाई नहीं बदलते। एक्सपर्ट की राय को हम छोड़ते हैं, जो हमें बताया गया हम उसी को अभी फॉलो करते हैं। तो भाई जितना सीखे हैं उतना प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको और भी स्पेलिंग रूल्स बताऊं और आपके लिए छांट छांट के नए नए रूल्स लाऊं जो आपको कहीं ना मिले, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी मेहनत करती हूँ, सिर्फ आपसे एक ही विनती करती हूँ कि प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक। लाइक आपकी मर्जी अगर समझ में आए, लेकिन एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके और मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूं। कोचिंग आपके हाथ में, अगर आपको सीखना है तो भाई आइए, नहीं तो आपकी चॉइस है जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोचिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश आपकी हर जगह काम आती है। इंग्लिश नहीं आती तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इंग्लिश ज़रूर सीखिए, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे सीखिए। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और इंग्लिश सीखते रहिएगा, चाहे कहीं से भी सीखे, अपने आप को चेंज करिएगा, सबसे बेस्ट बनाइएगा। ओके बाय।